नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीवन कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल जीवन टेक्नोलॉजी ज्ञान। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अपने खराब मोबाइल चार्जर से किस प्रकार से एक पावरफुल इन्वर्टर को बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अपने खराब मोबाइल चार्जर से एक पावरफुल इन्वर्टर को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपको मात्र दोस्तों 3 कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है। आप दोस्तों देख सकते हैं, यह है मेरे पास में आईसी है, इसका नंबर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसका नंबर है दोस्तों 1351। और आप दोस्तों ये देख सकते हैं, ये दोस्तों ट्रांजिस्टर है जो कि दोस्तों 1 किलोवाट का है। तो दोस्तों 2 कंपोनेंट होगा और तीसरा कंपोनेंट दोस्तों आपके दोस्तों खराब मोबाइल चार्जर में एक ट्रांसफार्मर मिल जाएगा। दोस्तों आपको इसको निकाल लेना है, मैं दोस्तों इसको पहले से ही निकाल लिया था। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने घर पर किस प्रकार से इसको बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको इसके कनेक्शन करके दिखा देता हूँ। तो चलिए दोस्तों हम इसके कनेक्शन कर लेते हैं और आपको फिर बाद में चेक करके बताएंगे कि हमारा जो इन्वर्टर है वह दोस्तों वर्क करेगा या नहीं करेगा। तो चलिए दोस्तों मैं इसके कनेक्शन करके आपको बताता हूँ। तो दोस्तों यह जो आईसी है हमारा, इसका जो बीच वाला लाइट है वो दोस्तों यहाँ पे हमको कनेक्ट करना होगा। दोस्तों हमारा जो आईसी है इसका दोस्तों एक कनेक्शन हो गया है। अब इसका दोस्तों दूसरा जो कनेक्शन है वह हमें यहाँ पे करना है। इसका जो ये वाला लेग है, थर्ड वाला लेग, और ये वाला इसका जो थर्ड वाला लेग है, इस पे दोस्तों हमारे लिए कनेक्ट करना होगा। तो चलिए दोस्तों मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे आईसी के कनेक्शन हो चुके हैं। अब हमें दोस्तों क्या करना होगा, आप देख सकते हैं ये जो ट्रांजिस्टर है दोस्तों 1 किलोवाट का, इसका हमें कनेक्शन करना है। तो इसका कनेक्शन दोस्तों हमें यहाँ पर और यहाँ पे करना होगा, तभी हमारा जो इन्वर्टर है वह दोस्तों बात करेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे इन्वर्टर के कनेक्शन हो चुके हैं। अब हमें दोस्तों इसमें सप्लाई देना है और इनपुट के वायर हमें दोस्तों इसमें कनेक्ट करना है और आउटपुट के यहाँ से वायर कनेक्ट करना है। यहाँ से दोस्तों हमें 220 वोल्टेज एसी मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों आप 1.5 वोल्ट से लेकर और यहाँ पे 5 वोल्ट तक यहाँ पे दे सकते हैं और आपको दोस्तों बहुत ही आसानी से यह इन्वर्टर वर्क करेगा। तो चलिए दोस्तों मैं इसके भी कनेक्शन यहाँ पे कर देता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ बाद में चेक करके कि हमारा इन्वर्टर है वह वर्क करता है या नहीं करता है। यहाँ पे दोस्तों हमें प्लस का यहाँ पे वायर यहाँ पे कनेक्ट करना होगा। तो दोस्तों हमारा प्लस का यहाँ पे वायर कनेक्ट हो गया है और यहाँ पे दोस्तों हमें माइनस का यहाँ पे वायर कनेक्ट करना है। तो दोस्तों हम जल्दी से इसको भी कनेक्ट यहाँ पे कर देते हैं। तो दोस्तों हमारे इनपुट के कनेक्शन हो गए हैं। अब दोस्तों हमें आउटपुट के यहाँ पे कनेक्शन कर देने हैं। तो चलिए दोस्तों मैं जल्दी से आउटपुट के भी कनेक्शन यहाँ पे कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पास में यह जो सॉकेट है दोस्तों, इसमें मैं आउटपुट देने वाला हूँ। चलिए दोस्तों मैं इसके कनेक्शन कर देता हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे सारे कनेक्शन हो गए हैं। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे ले सकते हैं ताकि दोस्तों आप भी अपने घर पर इस प्रकार का पावरफुल इन्वर्टर दोस्तों बहुत ही आसानी से बना सकें। तो चलिए दोस्तों मैं इसकी आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ कि हमारा जो इन्वर्टर है वह दोस्तों वर्क करेगा या नहीं करेगा। अब दोस्तों हम इसमें एक एलईडी लाइट भी लगा देते हैं। तो दोस्तों हम इसमें एलईडी इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमारे इन्वर्टर में जब भी करंट आए तो हमें बहुत ही आसानी से पता चल जाए कि हाँ हमारे इन्वर्टर में करंट आ गया है। तो चलिए दोस्तों जल्दी जल्दी मैं इसके भी कनेक्शन कर देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इस एलईडी के कनेक्शन इसमें कर दिए हैं। देख सकते हैं दोस्तों मैंने इसका प्लस वाला वायर दोस्तों यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, माइनस वाला यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। तभी दोस्तों इसमें करंट आएगा तो हमें बहुत ही आसानी से पता चल जाएगा कि हाँ हमारे इन्वर्टर में करंट आ गया है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आप कि यह किस प्रकार से वर्क करता है। तो सिंपली दोस्तों हम इसको इसमें बंद कर लेते हैं क्योंकि दोस्तों इसमें 220 वोल्टेज इसमें सप्लाई आती है तो हमें कहीं करंट ना लग जाए, इसलिए मैं इसको यहाँ पे बंद कर देता हूँ। यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से यह सेव रहेगा। इमरजेंसी लाइट भी आप इसे चार्ज कर सकते हैं और दोस्तों आप अपना मोबाइल भी इससे बहुत ही आसानी से चार्ज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं इसको अभी बंद कर लेता हूँ। हमारा जो इन्वर्टर है वह वर्क करता है नहीं करता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसको मैं चार्जर से सप्लाई दूंगा, इससे दोस्तों 5 वोल्ट का यहाँ से करंट आता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने इस प्रकार का यह जुगाड़ बनाया है, इससे मैं इसको करंट देने वाला हूँ। तो सिंपली दोस्तों मैं इसके वायर यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ।
यह दोस्तों मेरे चार्जर से वायर आई है, जो दोस्तों हमें 5 वोल्ट DC सप्लाई देता है यह। तो हमने दोस्तों प्लस का वायर यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है और हम माइनस का यहाँ पे वायर यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसका जो LED है वह दोस्तों चल रहा है, यानी कि यह LED ग्लो कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, हमारा यहाँ पे LED तो ग्लो कर रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा जो LED बल्ब है यह 9 वाट का LED बल्ब है और दोस्तों बिल्कुल यह सही है। आप दोस्तों देख सकते हैं यह AC करंट से चलता है। तो चलिए दोस्तों, हम इसको आपको चेक करके दिखाते हैं कि हमारा जो LED बल्ब है वह जलेगा या नहीं जलेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं इसकी आपको टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा जो इन्वर्टर है वह वर्क कर रहा है और हमारा LED बल्ब है वह भी दोस्तों चल रहा है। और आप दोस्तों इस प्रकार की जो इमरजेंसी लाइट होती है आप दोस्तों इसको भी चार्ज कर सकते हो बहुत ही आसानी से। मैं दोस्तों आपको इसको चार्ज करके अभी दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको इमरजेंसी लाइट भी चार्ज करके यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये चार्ज कर पाता है नहीं कर पाता है। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा जो इन्वर्टर है वह दोस्तों इमरजेंसी लाइट को भी चार्ज कर रहा है। यहाँ पे आप दोस्तों इसकी रोशनी देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि दोस्तों आप इस प्रकार की वीडियो हमेशा देख सकें सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी को लेकर, कुछ नई ट्रिक को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।